तो अगर आपको अपने स्टूडियो में ऑडियो सेटअप लगाना है, आप किसी डबिंग स्टूडियो से पूछें या किसी म्यूज़िक स्टूडियो से पूछें या फिर ऑनलाइन सर्च करें, हर जगह आपको प्रो ऑडियो का नाम सबसे ऊपर नज़र आएगा, बिकॉज दीज गाइज आर प्रोज। और रिलायबिलिटी बड़ी ज़रूरी है इस काम में। आपको वो चीज़ें लेनी है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, ऑथेंटिक हो सारी। सो हियर आई एम, लेट्स गेट इनसाइड और मालूम करते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सही से हैं? दानिश, ऑडियो इंटरफेस और माइक लेना है मुझे। वैसे तो मैं सोच के आया हूँ कि मैंने क्या लेना है, बट मैं चाहूँगा कि कुछ ऑप्शंस हम देख लें। जनाब यार बंडल्स हियर एज वेल, कुछ बंडल्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं, उनकी प्राइसेस आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर PreSonus का बंडल है, इट कम्स विद अ माइक, हेडफोन एंड एन ऑडियो इंटरफेस। ऐसे भी 2 चैनल्स हैं। तो कुछ और भी यहाँ पर बंडल्स हैं, जैसे ये Focusrite का बंडल है, ये भी माइक, इंटरफेस और हेडफोन्स के साथ आता है, ऑब्वियसली अलॉन्ग विद द XLR केबल्स एंड एवरीथिंग। बट इसमें मसला ये है कि इसकी माइक की क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी मुझे चाहिए। आई नीड अ बेटर माइक देन दिस। इसमें वो क्लैरिटी नहीं है विच आई एम लुकिंग फॉर। AKG में फिर भी वो क्लैरिटी आपको मिलती है। व्हेन इट कम्स टू बंडल्स, ये Focusrite का बंडल है, ये सिंगल इनपुट बंडल है, 3rd जनरेशन, 2 in 2 out। इसमें ऑब्वियसली एक XLR माइक लग सकता है और एक आपका कोई इंस्ट्रूमेंट लग सकता है। इट ऑल्सो हैज़ दी एयर बटन्स। सो ये वाला जो बंडल है ये कितने का है दोस्त? इसकी प्राइस है 70,000। 70,000, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन भी आता है जो Scarlett 2i2 है, लेकिन इसमें 2 XLR माइक्स लग सकते हैं। आप इसमें भी एक डायनामिक माइक लगा सकते हैं एक XLR माइक के साथ, बट मुझे अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं यही वाला लूँगा। नॉट द कॉम्बिनेशन बट द Scarlett Solo जो यहाँ पर अलग से है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये PreSonus का भी बंडल है, ये भी दिखा देते हैं आपको। तो हमारा जो बजट ऑप्शन इज़ PreSonus और ये अच्छा बंडल है। इसके साथ आपको ऑडियो इंटरफेस भी मिलता है, इससे भी आपको 2 चैनल्स मिलेंगे, आप 2 XLR माइक्स लगा सकते हैं। इट ऑल्सो कम्स विद अ कंडेंसर माइक्रोफोन एंड हेडफोन्स एज वेल। इसके हेडफोन्स की अच्छी फीडबैक और रिव्यूज़ हैं। ये कितने का चल रहा है? इसकी प्राइस है 60,000। 60 का बंडल चल रहा है। तो एक और ऑप्शन है Euphoria Studio Pro, ये Behringer का ऑप्शन है। ये भी पूरा बंडल है। आप ऑब्वियसली अलग अलग भी ले सकते हैं, बट बंडल अगर आपको लेना हो तो ये कितने का है इसका बंडल? ये अफोर्डेबल प्राइस में आ जाता है, 40,000 इसका बंडल है। ठीक है, 40,000 का बंडल है। इसमें भी हेडफोन्स हैं, ऑडियो इंटरफेस है, 2 चैनल्स हैं, इसमें भी XLR माइक आ जाता है और एक XLR माइक इसका भी आता है। बट अगेन जो माइक मुझे लेना है वो इससे बेहतर है जो इसके साथ माइक आ रहा है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस इज वन। बंडल्स में जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास वो रोड का ऑप्शन है। इट कम्स विद अ कंडेंसर माइक्रोफोन एंड अ USB इंटरफेस, NT1 AI1। और भाई कह रहे हैं ये सबसे महंगा। कितने का ये? 73 का। एंड दिस कम्स विदाउट हेडफोन, सो ऑब्वियसली महंगा है। व्हेन इट कम्स टू बंडल्स, रोड का बंडल इनके पास जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया है, बाकी सारे मेड इन चाइना है। बट रोड की क्वालिटी फिर आपको माइक्रोफोन की पता है। ऑडियो इंटरफेस अलबत्ता इन माय पर्सनल ओपिनियन अगर आपको प्रोफेशनल ऑडियो इंटरफेस चाहिए तो Focusrite सबसे अच्छा ऑप्शन है ना भाई? ऐसा ही है ना? थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसमें कम एक्सपेंसिव में प्राइस डिफरेंस में और ब्रांड आते हैं। तो ये तो थे बंडल्स के ऑप्शंस। कुछ सेपरेट इंटरफेसेस भी हैं इनके पास, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मोटू का इनके पास बंडल नहीं है। आता है वैसे मोटू का बंडल? नहीं, मोटू का बंडल ही नहीं आता। होता तो इनके पास ज़रूर होता, प्रो ऑडियो पे सब कुछ होता है। बट कुछ सेपरेट इंटरफेसेस भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मोटू बड़ा रिनाउंड ब्रांड चल रहा है आजकल और अच्छी क्वालिटी है इसकी, अच्छा साउंड लेता है ये। तो मोटू बहुत एक्सपेंसिव है। मोटू M4 4 in 4 out चल रहा है 70,000 का। ये सेपरेट सिर्फ ऑडियो इंटरफेस है। ये मोटू का M4 था 4 in 4 out। एक 2 in 2 भी आता है M2 के नाम से। M2 कितने का चल रहा है? 60,000। M2 चल रहा है 60,000 रुपये का। दिस इज़ 2 in 2 out। सेपरेट इंटरफेसेस में हमने आपको Behringer Euphoria का बंडल भी दिखाया था। इनके पास Euphoria एज एन इंटरफेस भी मौजूद है अगर आपको सेपरेटली लेना है। Euphoria का ये कितने का है? 2 in 2? ये 2 in 2 नहीं, ये सिंगल चैनल ही है। UMC 2 आता है उसका, ये मीडिया आउटपुट के साथ UMC 2 आता है, उसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन है एक। और ये कितने का चल रहा है? इसकी प्राइस है 21,000। 21,000। अगर आपको 20s की रेंज में जाना ही है, वैसे भाई प्राइस कंफर्म करेंगे तो M ऑडियो आजकल काफ़ी चल रहा है, काफ़ी स्टूडियोज़ में लोगों ने यूज़ किया है और अच्छा रिस्पॉन्स है। बट अगेन Focusrite से जब कंपैरिजन आता है तो फ़र्क है। M-Track सोलो है इनके पास। सोलो की क्या प्राइस चल रही है? सोलो की इसकी प्राइस चल रही है 19,000। 19,000 चल रही है। M-Track ऑडियो है, ये कितने का है?
19,000 का। ये भी 19,000 का है, सेम प्राइस एज Behringer, बट Behringer से बेहतर है बाय द वे इसका साउंड। ऐसा है क्या है। भाई? सारे ला रहे थे, रिसर्च पूरी करके आए भाई। तो ये M-Track सोलो था, M-Track Duo भी आता है जो यहाँ पड़ा हुआ है। इट्स द सेम थिंग, दोनों की जो क्वालिटी है वो आपको सिमिलर मिलेगी, बट इसमें आपको एक्स्ट्रा चैनल्स मिल जाते हैं। M-Track Duo कितने का चल रहा है दोस्त? 23 का चल रहा है। सो अगर आप M-Track Duo लेते हैं, बाय द वे इसके साउंड में इतना फ़र्क नहीं है, अच्छा साउंड है इसका, जो रिस्पॉन्स मैंने देखा है M-Track Duo का। जी, बजट प्राइस में अफोर्डेबल है बजट प्राइस में। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर बहुत पक्के कान होंगे ना, उन्हीं को सुनाई देगा फ़र्क। थोड़े से कच्चे कान हैं या एमेच्योर कान हैं, उनको इसका फ़र्क सुनाई नहीं देगा। क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम। और अगर आप इसके साथ बहुत अच्छा माइक कोई पेयर कर लेते हैं तो वो क्वालिटी का फ़र्क और भी ज़्यादा स्क्वीज डाउन हो सकता है। ऐसे ही ना भाई? अगर अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो ये मोर देन इनफ है। अगर स्टार्टअप ले रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, बड़ा सेटअप नहीं करना चाह रहे, अभी स्टार्टअप ले रहे हैं, तो मोर देन इनफ है। मैं जो सोच के आया हूँ वो स्कारलेट सोलो सोच के आया हूँ, लेकिन भाई बता रहे हैं कि इसके भी पैसे बढ़ गए हैं। देख लेते हैं, अभी पहले आपको स्कारलेट सोलो दिखा ले। दिस इज़ द 3rd जनरेशन स्कारलेट सोलो। फोकसराइट की जो क्वालिटी है वो सबसे अच्छी है मेरी नज़र में, और यही वजह है कि आपको ज़्यादातर डबिंग स्टूडियोज़ में या रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में फोकसराइट के इंटरफेसेस ही नज़र आते हैं। दिस इज़ 24-bit 192 kHz। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट कि आप अलग अलग क्वालिटीज़ में इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू M ऑडियो 96 तक देता है मेरे ख्याल से, Behringer 48 kHz तक देता है। एयर सीरीज में उसके भी 192 बिट्स। हाँ, एयर सीरीज़ में 192 आता है, लेकिन जो ये वाली सीरीज़ है ये 96 kHz तक देता है। ठीक है, एयर सीरीज़ अगर आप लेते हैं तो फिर एयर सीरीज़ और फोकसराइट के जो पैसे हैं ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ऑलमोस्ट, शायद हाँ ये शायद 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क हो, इसी पे आ रहा था हम। बट आई वुड, अगर 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क है तो आई वुड स्टिल चूज़ फोकसराइट। इसको हम साइड पे कर लेते हैं क्योंकि यही लेना है मैंने। मेरा बस चलता तो मैं 2i2 ले लेता, क्योंकि उसमें ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं मुझे, बट वो महंगा है ना ज़रा, तो ले लेंगे बाद में फिर कभी। ये 2i2 है। द ओनली डिफरेंस इज़ इसके अंदर 2 XLR माइक आ सकते हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ एक XLR माइक आ सकता है, जबकि आप इसमें एक डायनामिक माइक लगा सकते हैं। मेरी अभी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं एक XLR माइक लगा लूँ, उसके साथ कोई इंस्ट्रूमेंट लगा लूँ, चाहे कीबोर्ड लगा लूँ या फिर मैं गिटार लगा लूँ, तो इसमें एक अच्छी अकूस्टिक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हो सकती है। सो आई गेट दिस। पैसे आएंगे तो फिर ये वाला ले लेंगे। तो ये थे ऑडियो इंटरफेसेस के ऑप्शंस। आपको ज़रा माइक के ऑप्शंस पे आ जाते हैं। मैं सोच के आया हुआ हूँ ये वाला माइक लेने का। दिस इज़ AKG P120। बजट प्रोफेशनल माइक्रोफोन्स में मेरे हिसाब से इससे बेहतर ऑप्शन आपको कम मिलेगा इतनी रेंज में। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, बहुत अच्छी क्लैरिटी है इसकी, बेस बड़ी अच्छी देता है ये, और आपको इसमें क्वालिटी भी बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी। सो गुड सीन है इसका AKG का P120 का। इसमें एक 220 भी आता है। दोनों की प्राइसेस में फ़र्क है यार। 220 का केस कितना ऑसम है। पैसों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना, वरना मैं 220 ले लेता। देखते हैं, अभी भाई से पूछते हैं, भाई का थोड़ा सा दिमाग खाते हैं। बट 120 कितने का है? 120 की प्राइस है 25,800 की। 25,800 की 120 की प्राइस है। और 220 जो बड़े चिकने बॉक्स में आता है, इसकी क्या प्राइस है? 42 की प्राइस है। भाई सिर्फ बॉक्स का ही फ़र्क नहीं है, मॉडल का भी फ़र्क है। एंड दिस इज़ ऑब्वियसली मच बेटर बिकॉज इट्स एन एडवांस मॉडल। माइक्स में हमारे पास और क्या ऑप्शन है? एक तो हमारे पास रोड का ऑप्शन है, एंटी-USB। कितने का? एंटी-USB की इसकी न्यू प्राइस है 38 की प्राइस है। इसमें XLR ऑप्शन हमारे पास क्या है? वो NT1 है। NT1 की क्या प्राइस है? NT1 की प्राइस 55,000 की चल रही है। NT1A की जो प्राइस है 49 की चल रही है। अपडेटेड प्राइस है ये। NT1A की जो प्राइस है वो 49 चल रही है और NT1 की प्राइस 55 चल रही है। ठीक हो गया जी। डाडो महंगे माइक है दादा। बिगफुट, Behringer का बिगफुट कितने का है? 28,500 बिगफुट। ठीक है, फिर हम MXL की तरफ आ जाते हैं। MXL के माइक भी आजकल बहुत चल रहे हैं स्टूडियोज़ में। इसमें 220 भी आता है, 440 भी आता है और 770 भी आता है। 440 आता है ना इसके अंदर? 440 आता है, ये 990 का है। 990 तो फिर बिल्कुल ही ना। 770 क्या प्राइस चल रही है? 770 की प्राइस चल रही है, 33 की प्राइस चल रही है। 33, दैट्स नॉट बैड। पहले कम थी प्राइस। और 440 25,500 25,000 चल रही है, बट 770 ज़्यादा बेहतर है। 770 निकाल लेते हैं हम आपके लिए। सो दिस इज़ MXL 770। कहीं कहीं कन्नों से मारता है ये AKG P120 को, बट अच्छा माइक है ये, इसका अच्छा रिस्पॉन्स है। देन अगेन 7,000 रुपये ज़्यादा भी है ना। फिर ये 33 का है जो
AKG P120 मैंने लेना है, वो 25 का है। 25 से भी थोड़ा सा कम में दे देंगे, बताऊंगा नहीं भाई कितने का देंगे, क्योंकि फिर भाई को सबको उतने का देना पड़ेगा। बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कम ज़्यादा होंगे, बिकॉज देखेंगे, चलेंगे, पैसों की बाद में बात करेंगे। देन देयर आर अदर माइक्रोफोन्स जो कि बजट माइक्रोफोन्स हैं, चाइना मेक हैं। ये चाइना, ये कहाँ का मेक है? चाइना ही है, डिज़ाइन का फ़र्क है। अच्छा, तो सैमसंग का CL7 है, ये स्टूडियो क्वालिटी माइक है, बजट क्वालिटी में है, और इसकी प्राइस है 30,000 की इसकी प्राइस है। बहुत ज़्यादा है भाई। तो ये सारे ऑप्शन है जी माइक्रोफोन्स में, USB इंटरफेसेस में, जितने भी ऑप्शन हैं वो हमने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अब आ जाते हैं कि मैंने क्या लेना है। तो मैंने लेना है AKG P120 और स्कारलेट सोलो। इट कम्स विद ऑल दी एक्सेसरीज ऑब्वियसली, केबल्स वेबल्स के साथ होंगी। माइक्रोफोन केबल नहीं होगी, माइक्रोफोन आपको अलग से XLR केबल। XLR केबल किसी भी इंटरफेस में नहीं आती, इंटरफेस के साथ खाली उसकी USB केबल आती है। लेकिन अगर आप बंडल लेंगे तो उसमें आ जाती है। बंडल लेंगे तो उसमें आ जाती है, उसमें ऐड होता है। हाँ, और XLR केबल का कितना खर्चा है? XLR केबल देखिए क्वालिटीज़ में आती है, अगर ब्रांडेड क्वालिटी में लेंगे तो एक्सपेंसिव है। कितने की है? वैसे कस्टम में हम यहाँ बेचते हैं, वो वेरी करती है साइज़ के हिसाब से। 3 मीटर कम से कम देते हैं, 1.5 मीटर देते हैं, 5 मीटर देते हैं, तो 25 मिनट से स्टार्ट होती है। जाके ब्रांडेड केबलें लेंगे फिर वो 6,000, 8,000, 10,000, 21,000 ऐसे ब्रांडेड में आते हैं। और जो 2-2.5 वाली है उसमें मसला है, सही है? नहीं, वो ब्रांडेड केबल होती है, हम खुद मंगवा के बना के बेचते हैं, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ब्रांडेड केबल, तो हम बना के यहाँ पे बेचते हैं। तो केबल वो प्रोफेशनली होती है, उसमें कोई इशू नहीं होता। नहीं, लेकिन उसमें ऐसा ना हो ना कि मैं केबल पे पैसे बचा लूँ और उसमें हिस्स आ जाए या क्लैरिटी ना आए। प्रोफेशनल क्वालिटी केबल होती है, दे रहे हैं तुम टाइम्स। पक्की बात है अदा। सोच लो, ऐसा ना हाथी पे इतने पैसे खर्च कर दिए और केबल पे पैसे बचाकर साउंड बर्बाद कर दिया। इससे बेफिक्र हो जाए। केबल बना के इसलिए देते हैं, लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि ब्रांड केबल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, साइड ये हुआ है कि फॉर नाउ वी जस्ट गेटिंग द माइक्रोफोन एंड ऑडियो इंटरफेस। पॉप फिल्टर्स भी हम ये वाले ले लेते हैं, ये 2 दे दीजिएगा मुझे, आई नीड 2 ऑफ दीज। और हिसाब किताब मैं आपके साथ जो है ना वो भाई के साथ करते हुए आपको नहीं दिखाऊंगा। वील टेक दिस स्टफ टू द स्टूडियो, और स्टूडियो जाकर हम अनबॉक्सिंग करेंगे। सो सी यू देयर। So here we are with a brand new Scarlett Solo 3rd generation 2-in-2 USB audio interface along with the AKG P120। इन दोनों का इंतखाब किया मैंने, मुख्तलिफ जो ऑप्शंस थे कल आपने देखे, but I personally believe अगर हम बजट में रहते हुए प्रोफेशनल ऑडियो सेटअप चाहते हैं तो these two are the best options। इतने में इससे बेहतर साउंड क्वालिटी मुझे कोई और सेटअप निकाल के नहीं देगा। जब तक मैंने रिसर्च किया उससे मुझे ये पता चला है। तो लेट्स ओपन दीज बेबीज। पहले स्कारलेट सोलो की हम अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं। So one of the reasons why I bought this audio interface was the build quality। इसकी build quality in comparison to other audio interfaces जो इस price range में आते हैं सबसे बेहतर है। It comes in a metal finish and the knobs are good, they not loose, they firm। अच्छी क्वालिटी है, नज़र आ रहा है हाथ में पकड़ के कि ये अच्छी क्वालिटी का है। सो हम एंट्री लेवल साउंड रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी सुपर्ब है, इसके प्रीएम्प्स सॉलिड हैं और साथ साथ प्राइस पॉइंट भी अग्रीएबल है। अगर आप सोलो इंटरफेसेस देखते हैं, आपको 20-21 हज़ार रुपये की भी कल हमने ऑप्शंस दिखाए, लेकिन इस प्राइस रेंज में इससे अच्छी क्वालिटी का ऑप्शन आपको शायद ना मिले। सो फोकसराइट का सिग्नेचर एयर मोड है, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपकी आवाज़ में और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है, और ज़्यादा क्वालिटी आ जाती है। सो फ्रंट पे जहाँ पर आपको मेन डायल्स नज़र आ रहे हैं, गेन के लिए डायल्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर आपको एक XLR इनपुट मिलेगा और एक TRS इनपुट मिलेगा। लेट्स मूव ऑन टू दी AKG mic। I absolutely love this baby. I love how this performs. Comes with a manual. Now, here it is. Ooh, it's really heavy. And it's all metal। बिल्ड क्वालिटी इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही है, शानदार। बट लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, इसकी जो वोकल क्वालिटी है, जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है, वो और भी ज़्यादा अच्छी है। एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई गॉट दिस माइक एंड नॉट द अदर्स। कम्स विद होल्डर जो आपके ट्राइपॉड पे जाएगा। सो लेट्स कनेक्ट ऑल ऑफ दिस एंड सी हाउ इट वर्क्स। क्योंकि अभी तक जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो मेरे A7C के अपने माइक की ऑडियो है, एंड वी विल शो यू द डिफरेंस कि आप इस माइक में और A7C के माइक में कितना फ़र्क है जो हम वोकल क्वालिटी की बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी।
So the setup is complete. Let's turn it on. मैंने कनेक्ट कर दिया है अपने Focusrite ऑडियो इंटरफेस को अपने लैपटॉप के साथ। टीवी सॉफ्टवेयर पे इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो अलग बात है कि अपने Focusrite के साथ अपना पूरा सॉफ्टवेयर का बंडल आता है। उसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिलते हैं, प्लगइन्स मिलते हैं, आपको बहुत सारे सैम्पल्स मिल सकते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप इंस्टेंटली आप देखें आपका माइक कनेक्टेड है और आपके लेवल्स की ये LED लाइट ब्लिंक कर रही है। अभी ये ग्रीन पे ब्लिंक कर रही है। अगर हम गेन बढ़ा देंगे अपना तो ये फिर ऑरेंज भी आती है और रेड भी आती है। ऑरेंज का मतलब है कि इट्स बॉर्डर लाइन ब्लास्टिंग, और अगर रेड आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी आवाज़ ब्लास्ट हो रही है और आपके लेवल्स कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। सो इसको कंट्रोल कर दें। यूजुअली इसको 12 o'clock पे रखा करें ताकि आप अपने डिस्टेंस से अपनी वॉइस को कंट्रोल कर सकें। सो लेट्स रिकॉर्ड सम सैम्पल्स, क्योंकि अभी तक जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो आप A7C की ऑडियो सुन रहे हैं। लेट्स स्विच इट टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑडियो इंटरफेस एंड द माइक। Here we go. This is how the combination of Focusrite, Scarlett Solo and AKG P120 sounds like. अगर आप professional voice recording करना चाहते हैं, you definitely need an audio interface and a प्रॉपर कंडेंसर माइक्रोफोन। चाहे आपका स्टूडियो जितना भी छोटा है, आप नॉर्मल कमरे में वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या स्टूडियो में वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको ये सेटअप लाजमी लगाना होगा, वरना आप क्वालिटी वोकल्स नहीं कर सकते। When it comes to vocals, आपकी रिक्वायरमेंट वॉइस ओवर्स की भी हो सकती है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हो, कमर्शियल्स के लिए हो, या फिर आप वोकल्स करना चाहते हो यानी कि सिंगिंग करना चाहते हो, उसके लिए भी ये सेटअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। When it comes to singing, आपको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा Focusrite के इस ऑडियो इंटरफेस के साथ, उसमें काफ़ी सारे प्लगइन्स मौजूद हैं, सैम्पल्स मौजूद हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको आप यूज़ करके म्यूज़िक भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई एम नॉट अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, बट आगे चल के अगर ऐसा कुछ हुआ तो आई विल डेफिनेटली बी यूजिंग Focusrite DAWs, जो कि आपको इसके बॉक्स के साथ मिलते हैं। आप वो यूज़ कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एंड यू कैन यूज़ देम ऑल। सो दिस इज़ अबाउट इट फॉर टुडे। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दिस ऑडियो सेटअप। स्टूडियो पहले ही तैयार हो गया था, ऑडियो सेटअप अब तैयार हो गया है। कुछ और चीज़ें हैं जो इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड होती जाएंगी। ये पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी डोंट जस्ट मेक इट पार्ट ऑफ द मेमोरीज, वी शेयर द एक्सपीरियंस विथ यू एज वेल कि क्या चीज़ लेनी चाहिए, मार्केट में क्या सूरत हाल है, पैसे कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, डॉलर जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हैं उनकी प्राइसेस में भी इजाफा हो रहा है। सो आई शेयर्ड ऑल ऑफ दैट विथ यू। इस सब में मैं प्रो ऑडियो का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अगैन मुझे कंसेशन तो इतना नहीं मिला वहाँ से, इतना क्या बिल्कुल भी नहीं मिला बट एटलीस्ट मुझे ये यकीन है कि मुझे सर्विस अच्छी मिली और रिलायबल वेंडर है। अगर कोई इशू आता है तो जो पोस्ट सेल एक्सपीरियंस है ना, वो आपको प्रो ऑडियो पे बेहतर मिलेगा। फॉर नाउ दिस इज इट, नोमैड आउट।